चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ, इस वजह से वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बार सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको अपन देखने वाले हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखें, आ जाओ। चलो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Rectify the following errors assuming that errors were detected before the preparation of trial balance। मतलब ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, लेजर सारे क्लोज हुए नहीं है और हमने एरर्स आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा बोलता है assume after the preparation of trial balance। तो अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है इसका मतलब सारे लेजर्स क्लोज हो गए, उनके जो बैलेंसेस होते हैं उन बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, मतलब लिस्ट रेडी हो गई अपनी। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। एंड थर्ड बोलता है आफ्टर द फाइनल अकाउंट, मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उससे P&L बैलेंस शीट ये सब बना दिया एंड वी हैव डन विद दिस। तो उस तरीके से चल रहा है, ठीक है। चलो विल रीड द फर्स्ट वन टू स्टार्ट विद। परचेज प्लांट फॉर 10,000। अपने को सबसे पहले ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन था परचेज प्लांट फॉर 10,000, ये ट्रांजैक्शन हमने किया था। सो हमको बेसिकली हमने एक प्लांट खरीदा था, असेट खरीदा था, वो हुआ था, उसकी एंट्री हमने पास करनी थी। तो एक्चुअल एंट्री क्या आएगा बताओ। अगर आपने प्लांट खरीदा, असेट खरीदा, तो हमको मालूम है क्या डेबिट करना चाहिए बताओ। प्लांट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पैसे मिल लिया रहेगा तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अपन मान के चलते क्रेडिट पे हुआ है, प्लांट वगैरह खरीदा है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू पार्टी तो ये होना चाहिए, प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हमने उसको रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट, वर्ड देखिए क्या लिखा है, पास थ्रू परचेज अकाउंट, मतलब हमने उसको परचेज अकाउंट के थ्रू पास कर दिया। इसका मतलब हमने प्लांट अकाउंट की जगह पे डेबिट किसको कर दिया। चलो चेक करते हैं इसको एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहली चीज, मैं ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये बिफोर है आफ्टर है कि क्या है, वो आंसर मैं एक साथ दे दूंगा। तो सबसे पहली चीज मुझे बताओ रॉन्ग एंट्री क्या है। तो हमने क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट के थ्रू पास कर दिया है, ठीक है। अमाउंट क्या है 10,000, ये हमने एंट्री की है। दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट एंट्री। दिस इज द फर्स्ट वन वी आर डूइंग। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, राइट एंट्री होनी चाहिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इतना तो सबको समझा रहेगा, ओके। ये राइट एंट्री होनी चाहिए। इसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि एंट्री इफेक्ट में आएगी। तो बोलो क्रेडिटर, क्रेडिटर राइट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। परचेज जो डेबिट हो गया है वो गलती से डेबिट हो गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू परचेज अकाउंट 10,000, इसका इफेक्ट क्या होगा बताओ। हाँ, परचेज अकाउंट से परचेज अकाउंट कट जाएगा। दूसरा अपने को प्लांट अकाउंट डेबिट में चाहिए, तो वी विल डेबिट प्लांट अकाउंट बाय 10,000। तो ऑटोमेटिक जब ये रेक्टिफाइड एंट्री ऐड हो जाएगी, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री, तो उसका इफेक्ट प्रॉपर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये रेक्टिफाइड एंट्री हमें आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस जो सिचुएशन है, तो मैं उसको 3 सिचुएशन में डिवाइड करता हूँ बेटा। दिस इज बिफोर ट्रायल बैलेंस, बी इज आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड सी इज आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो हमेशा याद रखना कि मैं जब भी ए बी सी लिखूंगा उसका मीनिंग ऐसे जाएगा। अब इफ इट इज बिफोर ट्रायल बैलेंस, टेल मी क्या मैं एक लेजर की गलती है या इसमें 2 लेजर की गलती है। अगर एक लेजर की गलती तो मैं जाके लेजर में चुपचाप लिख देता, एरर रेक्टिफाई हो जाता। अगर दोनों लेजर में गलती हुई है तो वी विल पास अ एंट्री एंड वी विल रेक्टिफाई दिस मिस्टेक थ्रू एंट्री, है ना, थ्रू एंट्री के थ्रू करेंगे। तो आप नोटिस करो यहाँ ऑलरेडी मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की हुई है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों लेजर में मैंने उसका इफेक्ट दिया है। इसका मतलब इफ इट इज बिफोर अ ट्रायल बैलेंस, हम उसको जर्नल एंट्री के थ्रू ही करेंगे, लाइक दिस। आई एम पासिंग ओनली रेक्टिफाइंग एंट्री। गलत क्या था सही क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एंट्री सिस्टम में पास करनी पड़ेगी। अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस है
तो भी ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, 10,000 से वो डेबिट हुआ नहीं, परचेज अकाउंट ज्यादा लिख दिया है तो उसको कम करना मतलब सेम चीज होने वाली है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज। और अगर ये गलती फाइनल अकाउंट के बाद है तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सेम एज सेकेंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस जैसे ही रहेगा, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की जगह लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। रीजन, मैं उस ईयर के परचेज को अफेक्ट होने नहीं दे सकता। तो एंट्री आएगी प्लांट डेबिट 10,000 टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। सबको समझ में आया? एकदम स्लो जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए तो मैं एक एंट्री किया, अब वीडियो को पॉज करिए, पहले वो एंट्री लिख लीजिए खुद से, खुद का दिमाग लगा के, एंड देन वी विल गो विद द सेकंड वन। तो आप आराम से पॉज करके लिख लो, घाई नहीं करना है ना? चलो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है सेल्स डे बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 10,000। Sales day book was cast short by 10,000. Sales day book was cast short by 10,000. सबसे पहली चीज ये होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ सेल्स डे बुक क्या होता है। हमको पहले ही मैंने आपको बताया कि इट इज अ सब्सिडियरी बुक। तो पहले क्या होता था, हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे, एक ही बुक होता था, जर्नल बुक, ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट केम कि हम लोग जर्नल बुक नहीं बना के हम अलग अलग बुक्स बनाएंगे। तो उसमें एक बुक बनाते हैं हम लोग सेल्स बुक, एक बुक बनाते हैं हम लोग परचेज बुक, एक बुक हम बनाते हैं कैश बुक, और ट्रांजैक्शंस को हम उस तरीके से लिखते जाते हैं। अब सेल्स बुक में हम सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन लिखेंगे, मतलब उसमें कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर डेट होगा, यहाँ पर क्रेडिटर का नाम होगा, जो भी क्रेडिटर है, और उसका अमाउंट होगा। कहने का मतलब होता है ये सिर्फ सेल्स अकाउंट का इफेक्ट होगा। फिर उसका दूसरा इफेक्ट, जैसे मैंने मान लो यहाँ लिख दिया मिस्टर ए से मैंने खरीदा है 1,000 रुपए का, उसी तरीके से मैंने मिस्टर बी से खरीदा है 2,000 रुपए का, इस तरीके से। और इसके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट में मिस्टर ए के लेजर में, मिस्टर बी के लेजर में, जो हमारे क्रेडिटर है उसमें दूंगा। तो ये जो मैं टोटल करता हूँ, टोटल एक्चुअली टोटल कितना आना चाहिए, 13,000 आना चाहिए, यस और नो? कैसे 13 आएगा, 3,000 आएगा। हाँ, तो मैंने क्या किया मालूम है, मैंने ना वहां पर कम लिखा, मतलब मान लेते हैं ये ऐसा है 10 and 20,000 है। तो कास्ट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट शॉर्ट? इसका मतलब टोटल कम लिखा, मैंने टोटल में लिख दिया 20,000 और मुझे लगा यही मेरा सेल्स है। तो क्या मैंने गलती करी? यस, मैंने मिस्टेक करी है। इट्स अ काइंड ऑफ सेल्स अकाउंट, इट्स अ काइंड ऑफ सेल्स अकाउंट। अगर इसको आप दूसरे भाषा में बात करोगे, ये आपका सेल्स अकाउंट है बेटा। सेल्स अकाउंट बताओ डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स तेरा इनकम अकाउंट है। तो एंट्री अगर हम जब भी पास करते हैं तो आपको याद होगा, तो हमने गुड्स बेचा तो एंट्री आएगी पार्टी अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स इनकम है ना, बेसिक बैलेंस तो क्रेडिट हुआ ना, तो उसे क्रेडिट में हम लोग, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यही कर, अच्छा समझा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डेटर आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। सेल्स अकाउंट में बाय यहाँ पर आएगा डेटर मिस्टर ए, बाय डेटर मिस्टर बी, इस तरीके से। आप सब्सिडियरी बुक बोलो या जो भी बोलो, अल्टीमेटली इट्स का इफेक्ट का मतलब यही होता है, सेल्स के अकाउंट में जाके ऐसा दिखता है। अब मुझे ये गलती हो गई मेरे हाथ से कि मैंने जो टोटल किया वो मैंने कम लिखा, है ना, मैंने टोटल ही गलत किया। अब ये ना बुक लंबा लंबा होता है तो टोटलिंग मिस्टेक का पॉसिबिलिटी रहता था पहले। अब सिस्टम जनरेटर तो सिस्टम में कास्टिंग एरर नहीं होता। अब टैली सॉफ्टवेयर या ईआरपी सॉफ्टवेयर आते हैं तो उसमें कास्टिंग एरर नहीं होता। पहले जब मैनुअल होता था तब एरर होते थे।
अब इसको रेक्टिफाई करना है बेटा। ए बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो क्या होगा, बी आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो क्या होगा, सी आफ्टर फाइनल अकाउंट मुझे रेक्टिफाई करना है तो क्या होगा। समझो, बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या मैंने दो अकाउंट में मिस्टेक करी है? नहीं सर, आपने सिर्फ सेल्स अकाउंट में गड़बड़ी करी है। देखो यहाँ पे आई हैव डन मिस्टेक ओनली इन सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो मैंने ज्यादा लिखा या कम लिखा है? आपको समझ में आएगा कि मैंने कास्टिंग में कास्ट शॉर्ट किया है ना। कास्ट शॉर्ट का मतलब टोटल कम लिखा है। सेल्स अकाउंट मतलब बेसिक बैलेंस इज क्रेडिट, क्रेडिट का टोटल अगर कम लिखोगे तो भाई जाके क्रेडिट में ही लिखना चाहिए ना। अगर मैंने इसकी टोटलिंग में मिस्टेक करी है, समझो यहाँ मैंने 20,000 लिख दिया है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मैंने गड़बड़ी करी है, तो मुझे इसको 30 करना है। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं यहाँ पे जाके ऐसा मिटा के 30 लिख दूंगा। तो क्रेडिट साइड में कम लिखा तो मैं जाके क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। मतलब बोलने का मतलब ये होता है कि जब ये पेजेस आगे बढ़ते हैं तो ये पेजेस इस तरीके से बढ़ते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, ये पेजेस का टोटल लिखा बाय टोटल, तो यहाँ 20 है ना, तो मैंने यही 20 लिख दिया। तो भाई तुमने 20 लिखा जबकि टोटल 30 होना चाहिए, तो अभी क्या करूं, यहीं पे आके आप क्या करोगे, इफ इट इज लेजर क्लोज नहीं हुए तो यहीं पे आके आप क्या लिख दोगे, बाय रॉन्ग टोटल, और 10,000 आप लिख दोगे। ये सेल की एंट्री नहीं है, ये गलती जो हुई है मेरे हाथ से उसको सही करने की कोशिश किया गया। तो जो मैंने बिफोर ट्रायल बैलेंस किया बस वही करना होता है। तो यहाँ ऐसे लिखा जाता है बाय रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000, खत्म। इसका मतलब ये कि मैंने सेल्स अकाउंट में जाके मॉडिफिकेशन कर दिया, तो मुझे एंट्री की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट वाज ओनली सिंगल अकाउंट मिस्टेक। तो इसको ऐसे रेक्टिफाई करते हैं। एंड इफ दिस इज टू बी डन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, अब मुझे सोच के बताओ, अगर ये 20,000 खुदा न खास्ता लेजर क्लोज होके चला गया होता लेजर बैलेंस में, अगर यही चीज अगर ट्रायल बैलेंस में चली जाए तो सोच के बताओ ये सेल्स कहाँ जाएगा ट्रायल बैलेंस में? आप सोचो और बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स चला जाएगा यहाँ क्रेडिट साइड में जाएगा, और वहां मैं कितना लिखूंगा 20,000, और जबकि मेरा डेटर्स कितना है 30,000। दो डेटर है ना भाई, ये देखो ए और बी, इसमें तो गड़बड़ी नहीं हुई। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस पैदा हो गया। ये कब होता है डिफरेंस पैदा बेटा? जब तू ट्रायल बैलेंस बनाएगा। अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया होता तो ये डिफरेंस पैदा नहीं होता। जैसे यहाँ पे जब मैंने सेल्स अकाउंट बनाया तो डिफरेंस थोड़ी पैदा हुआ, तब तो मैंने सिर्फ ये करके पास कर दिया। लेकिन अब क्या हो गया, डिफरेंस पैदा हो गया। अब मुझे इसको डिफरेंस को पहले ही, मैं जब ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ मुझे टैली करना पसंद है, तो मैं उधर पे लिख देता हूँ सस्पेंस अकाउंट, फिर ढूंढता हूँ ये सस्पेंस क्यों आया। अब सस्पेंस कौन सी साइड आया, क्रेडिट साइड आया। मुझे सस्पेंस नहीं चाहिए, और हाउ विल आई रेक्टिफाई आफ्टर ट्रायल बैलेंस? सस्पेंस नहीं चाहिए तो सस्पेंस को पहले क्या करो, डेबिट कर दो। अब सोच के बताओ सेल्स अकाउंट में ज्यादा लिखा या कम लिखा? टोटल कम लिखा ना, तो सेल्स अकाउंट को बढ़ाना है, तो सेल्स अकाउंट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है। किसी भी क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए सेम साइन, मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा, टू सेल्स अकाउंट। This is the journal entry you will pass after trial balance. Did you understand? Did you differentiate subsidiary book में? Yeah. और यही चीज अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट होती तो बेटा तब तो बहुत सिंपल है, सब कुछ सेम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स की जगह क्या लिखेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। परफेक्ट। अब आपके भेजे में उतर रहा है टपाटप, मजा आ गया, एकदम चौसक, एकदम मजेदार समझा अपन ने किया। जर्नल को हमने समझा कि सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में जाता है, सेल्स अकाउंट से ट्रायल बैलेंस में जाता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। एक बार फाइनल अकाउंट बन गया तो फिर आप उस साल के सेल्स को थोड़ी चेंज करेगा यार,
अगर मैं उस साल के सेल्स में अगर मैं सेल्स को कम कर दूं या बढ़ा दूं तो वो उस साल के सेल्स को अफेक्ट करेगा। इसके लिए हम लोग एक अलग से पीएनएल अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड देन वी ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन देयर। डू यू अंडरस्टैंड दिस वन? तो सेम प्रोसीजर, पॉज करिए एज इट इज एंड देन उसको कॉपी कर लीजिए। या वेरी नाइस। आप लोगों को पढ़ाने का जो मजा है ना, अलग है। सिर्फ मेहरबानी करो ऐसा लेट के मत पढ़ो, एकदम चिल मार के मत पढ़ो कि हाँ चलो पढ़ रहा हूँ मैं, सर तो देख नहीं रहे। माना मैं देख नहीं रहा हूँ, अबे सालो खुद को तो देखो, खुद को तो देख पा रहे हो, यू आर एबल टू सी योर सेल्फ। तो एकदम सिंसियरली, एकदम ध्यान से, कल जाके हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये गलती की है तुमने, तो हम फटाक से बता पाने चाहिए कि इसका मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। या वो थोड़ा टैलेंट का जरूरत पड़ेगा, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, ऐसा कोई फटाक से नहीं होता कोई चीज। थर्ड, कैश पेड टू मिस्टर एक्स फॉर 1000। फर्स्ट टेल मी ट्रांजैक्शन हुआ क्या था? हमने क्या किया था? कैश पे किया था 1000 रुपीज। ठीक है, कैश पे करते हो किसी भी बंदे को तो कैश चला गया, कैश कम हो गया। कैश का बेसिक बैलेंस क्या होता है? असेट है, डेबिट होता है। कम करना है, डेबिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कैश क्रेडिट हो गया। दूसरा, अब हमने किसको पे किया? मिस्टर एक्स। क्यों पे किया रहेगा? मिस्टर एक्स अपना लायबिलिटी रहेगा, तो लायबिलिटी मतलब बेसिक बैलेंस क्रेडिट। अब कम करना है, लायबिलिटी पे कर दिया तो डेबिट करना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। जो भी एंट्री मैं रिपीट करता हूँ बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि अपने को बेसिक बैलेंस से ही करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमारी एंट्री होनी चाहिए मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो आ जाओ। सो वी हैव नाउ राइट एंट्री एज मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री अपन ने पास करनी चाहिए थी 1000 रुपए की, 1000 रुपीज आई थी। ओके, व्हाट वी डिड was posted to his account. What posted to his account? His account मतलब मिस्टर एक्स का अकाउंट एज 100। हमने क्या कर दिया देखो, मैं आपको बताता हूँ। हमने कर दिया मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 100 टू कैश। हमने सिर्फ उसके अकाउंट में मिस्टेक करी। We did only mistake in his account। सबको दिखाई दिया? अब इसको रेक्टिफाई करना है। देखो, रेक्टिफाई कब करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका रेक्टिफिकेशन का एंट्री यहाँ पर क्या आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रेक्टिफिकेशन की एंट्री कैसे हो सकती है। फर्स्ट पार्ट, यू रिमेंबर दैट? या बिफोर ट्रायल बैलेंस। सेकेंड पार्ट, यू रिमेंबर दैट? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। थर्ड पार्ट, फाइनल अकाउंट। चलो मुझे सोच के बताओ, बिफोर ट्रायल बैलेंस बता, अभी तक ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, लेजर्स क्लोज नहीं हुए, तो क्या मैं मिस्टर एक्स के लेजर में जाके लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि लेजर खुला हुआ है। तो मिस्टर एक्स के डेबिट साइड में कम लिखा है कि क्रेडिट साइड में कम लिखा है? मेरे हिसाब से डेबिट साइड में कम लिखा है, तो टू रॉन्ग अमाउंट 900। सर 900 क्यों लिख दिया? अबे बेशरम, पहले 100 लिखा था ना, तो सिर्फ 1000 ही तो लिखना था। तो हम मिस्टर एक्स को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। सो इसका आंसर ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिखेंगे आंसर, टू रॉन्ग अमाउंट इन मिस्टर एक्स अकाउंट 900। और याद रखना, जब हम लोग यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 का मतलब ही होता है डेबिट साइड में लिखना। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब मान लेते हैं अगर ट्रायल बैलेंस बन गया होता तो भैया, अगर ट्रायल बैलेंस बन गया होता तो ध्यान से नोटिस कर, कैश क्रेडिट में 1000 होता और मिस्टर एक्स डेबिट में 100 होता। तो तुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्या? सस्पेंस पैदा हो गया 900 से। कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो सस्पेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? सस्पेंस क्यों चाहिए तेरे को फालतू में? तो सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया और सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया और मिस्टर एक्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको डेबिट कर दिया 900 से। डन।
एंड अब यही चीज फाइनल अकाउंट के बाद होगी, तो फाइनल अकाउंट में सेम चीज होती है, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट, अनलेस देयर इज अ नॉमिनल अकाउंट, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल हैपन। 1 2 3। पहले मैं एबीसी लिख रहा था शायद, ये मेरा भी ना दिमाग काम नहीं करता है, पगला जाता हूँ। सो लेट मी राइट ए बी एंड सी, ए बी सी। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिए। चलिए फोर्थ करते हैं। पहले पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, उसके बाद जो कुछ बातचीत होगी। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम टी फॉर 3500, हमने मिस्टर टी से गुड्स परचेज करा। तो परचेज करोगे तो क्या होता है बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट 3500 टू मिस्टर टी 3500। ओके, हमने क्या करा, वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज 500, हमने उसको परचेज डे बुक में, परचेज अकाउंट में नहीं, परचेज डे बुक में 500 लिखा। इसका मीनिंग क्या है आप समझो, ये हमने करना चाहिए था। अब हमने क्या किया, हमने एक परचेज डे बुक बनाया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डे बुक क्या होता है, डेट, परचेज है मतलब क्रेडिटर, अमाउंट। तो हमने यहाँ पे डेट लिखा होगा, क्रेडिटर का नाम लिखा होगा मिस्टर टी, हमने यहाँ लिख दिया 500। अब देखो उसने लिखा है परचेज डे बुक में 500 लिख दिया, 500 लिख दिया। तो मुझे सोच के बताओ, हमने मिस्टर टी के अकाउंट में जो हमारा क्रेडिटर है, एंट्री तो ऐसे ही होगी ना, इसका मतलब ही होता है परचेज अकाउंट। दिस अल्टीमेटली गोज टू वेयर, परचेज अकाउंट। चलो बताओ डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऑब्वियस ही बात है सालों, टू मिस्टर टी, डेबिट साइड ही जाएगा ना, परचेज अकाउंट है तो डेबिट ही होता है ना, एक्सपेंस है ना। तो थोड़ा साफ सुथरा लिख दो, टू मिस्टर टी, फाइन। और क्रेडिटर इधर आएगा बाय परचेज 500। क्यों ऐसा सर 500 लिख रहे हो, क्योंकि बेटा सब्सिडियरी बुक का खास बात होता है कि जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, यहाँ से लिखते हैं, ट्रांजैक्शन को हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। एंड इवेंचुअली दिस आर गोइंग टू परचेज अकाउंट ओनली, तो हमने ये एंट्री करी। मतलब मैंने जो इफेक्ट दिया है, जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ ऐसा कर दिया बेटा, परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया है लेकिन 500 से, और मैंने मिस्टर टी को क्रेडिट किया है लेकिन 500 से, जबकि मुझे कितने से उसको डेबिट क्रेडिट करना चाहिए था, 3500 से। तो तुमको ऐसा महसूस हो रहा है कि 3000 रुपए कम लिखे मैंने दोनों अकाउंट में, तो अब लिख देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो ए सिचुएशन, बी सिचुएशन, सी सिचुएशन लिख दो अभी। सिर्फ 3000 रुपए ऐड करूंगा क्योंकि 500 मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। हाउ, पीएनएल एडजस्टमेंट नॉमिनल अकाउंट है, हो गया, डन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि सब्सिडियरी बुक का कभी मिस्टेक रहेगा, ये भैया, whenever there is a mistake of subsidiary book, it will always be both sided। देखो यहाँ पे, क्योंकि उसी को देख के मैं दूसरी बुक में इफेक्ट देता हूं ना, इसी को देख के मैं इसको क्रेडिटर में लिखता हूं, तो उसका दोनों इफेक्ट अपने को समझ में आता है। आर वी क्लियर विद दिस।
अगर बाई चांस अगर यहाँ पर वर्ड होता परचेज अकाउंट एज 500, तो मैं क्रेडिटर में 3500 ही लिखता और सिर्फ परचेज अकाउंट में मैं 500 लिखता, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने जब ऊपर वाले सम किया था, आपको याद हो ये वाला, तो उसमें रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट था, मतलब परचेज अकाउंट था। हीज अकाउंट में भी सिर्फ उसके अकाउंट में लिया। अकाउंट वर्ड रहेगा तो अकाउंट में मिस्टेक है, बुक बोलेगा तो सब्सिडरी बुक में मिस्टेक है, तो उसको ऐसे ध्यान देने का, थोड़ा सा ध्यान देंगे आ जाएगा आपको। ओके, और ये गलती बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं, जो लोग ध्यान नहीं देते कि सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक मतलब वही सेम चीज कॉपी पेस्ट होता है दूसरी बुक में, और देन पूरी बुक का टोटल हम लोग परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अल्टीमेटली द ट्रांसफर इज लाइक दिस। लेट्स गो टू द फिफ्थ वन। पेड सैलरी फॉर 3000। अब मुझे बताओ, अगर हमने सैलरी पे किया तो भाई तेरे को चुपचाप सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेड है, मतलब पैसा दिया कैश, ये लिखना चाहिए था 3000, ये करना चाहिए था। क्या किया है देखते हैं। पास थ्रू वेजेस अकाउंट, देखो यहाँ वेजेस बुक नहीं है, वेजेस अकाउंट है। हमने क्या कर दिया पता है, हम करामाती लोग हैं, हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। पास थ्रू का मतलब ही होता है कि वेजेस अकाउंट के थ्रू पास किया। चलो रेक्टिफाई करो, इस रेक्टिफिकेशन वेरी सिंपल। वेजेस अकाउंट गलती से हो गया तो वेजेस को क्रेडिट कर दीजिए, सैलरी डेबिट होना चाहिए था, सैलरी को डेबिट कर दीजिए, डन। दिस विल बी द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेट्स फाइंड द सिचुएशन ए, बी एंड सी। ए में भी वही आएगा, क्योंकि बोथ अकाउंट में मिस्टेक हुआ है, तो हम लोग थोड़ी दोनों लेजर में जाके लिखेंगे, है ना, जर्नल एंट्री के थ्रू कर देंगे। सिमिलर वे बी में भी हम यही करेंगे। Similar way, both are nominal accounts, so P&L adjustment account debit to P&L adjustment account. आप सोचोगे सर ऐसा थोड़ी होता है कि P&L adjustment account डेबिट P&L adjustment, ओ मालिक, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो P&L adjustment बनाया है और उस साल का जो P&L बनाया है, इसको हम लोग को लेना देना नहीं। हम लोग P&L adjustment अलग से P&L बनाया, तो उसमें P&L adjustment के डेबिट में जाके लिखेंगे, आपने इधर पे सैलरी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे वेजेस। इसका मतलब यहाँ कहीं पे लास्ट ईयर हमने जो वेजेस डेबिट किया था, इसका इफेक्ट भले नलीफाई हो जाएगा, अल्टीमेटली इफेक्ट विल गेट नलीफाई ना, 3 डेबिट 3 क्रेडिट, बट लिखना तो पड़ेगा ना भाई, सैलरी का वेजेस हुआ, वेजेस का सैलरी हुआ, कल जाके वापस से गलती पकड़ेगा क्या, इसके लिए जस्ट वैसा लिखा है। So this completes your question number 1 and you have done practice properly। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए इसको। और एक चीज मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ कौन से टाइप्स का एरर है। अगर आप थोड़ा टॉप पर आएंगे फिर से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, द वेरी फर्स्ट एरर, टाइप ऑफ एरर एग्जाम में पूछता है इसलिए जरूरी है। पहला एरर कौन सा है पता है, देखो ये चीज कहाँ जानी चाहिए थी, P&L में, बैलेंस शीट P&L कर दिया, मतलब सीधी सी बात है, ये हो गया तेरा प्रिंसिपल एरर। दूसरा वाला कास्ट शॉर्ट टोटलिंग मिस्टेक, मतलब कमीशन एरर। थर्ड वन देखो, जहां पे 1000 लिखना चाहिए था वहां पे हमने 1000 लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट मतलब पहले ही पढ़ाया है ये सब, इधर पूछा ना मारूंगा तेरे को पकड़ के मैं भी। ये भी क्या है, काइंड ऑफ रॉन्ग अमाउंट है। याद रखना, कॉम्पेंसेटिंग एरर होने के लिए दो गलतियां करनी चाहिए, दोनों गलतियों को कॉम्पेंसेटिंग एरर बोलते हैं।
कुछ लोग इसको कॉम्पेंसेटिंग एरर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आपने 500 लिख दिया, यहाँ भी 500 लिख दिया, कॉम्पेंसेट हो गया। तो यू कैन कॉल इट कॉम्पेंसेटिंग एरर, लेकिन कॉम्पेंसेटिंग एरर तब मानता हूं मैं जब दो एरर होते हैं। इसको दो एरर का नाम दे सकते हो, बट एक गलती हुई उसकी वजह से दूसरी गलती हुई, दो अलग अलग गलतियां नहीं हुई है। ओके, दूसरा सैलरी वेजेस, ये पीएनएल का पीएनएल में ही रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट का मतलब होता है कमीशन एरर। टाइप्स ऑफ एरर भी मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दे दिए। इट विल हेल्प यू tomorrow when you really want to understand which type of error it is, then this will help you out. Yeah, very good, nice.